अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समय की क्योंकि कमी है इसलिए मंचासीन सभी नेताओं का हाथ जोड़कर इकट्ठे बगैर नाम लिए स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सबसे चिर परिचित हैं। आज 5वां नवरात्रा है। स्कंद माता का आशीर्वाद बिहार और देश के हर व्यक्ति के ऊपर बना रहे, ऐसी मनोकामना। साथियों, आज बिहार के पहले मुख्यमंत्री, जिनको हम सब प्यार और आदर भाव से श्री बाबू से बुलाते हैं, उनका 133वां जन्म दिवस भी है। और वो व्यक्ति जिसने कर्मयोगी के रूप में बिहार को देश में पहले नंबर पर पहुंचाया था, उन श्री बाबू के 133वें जन्म दिवस पर आज बिहार प्रदेश कांग्रेस एक बदलाव पत्र लेकर आई है, ताकि बिहार एक बार फिर उस गौरवमयी इतिहास को जो श्री बाबू के नेतृत्व में बिहार ने पाया था, उसे फिर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले इस बदलाव पत्र समिति के अध्यक्ष और हमारे साथी आनंद जी, जिन्होंने असीम मेहनत की है, वो पहले बदलाव पत्र के बारे में आपको कुछ शब्द कहेंगे। फिर हम आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाएंगे और फिर इसकी शुरुआत करेंगे। ये जो बदलाव पत्र हम लोग लेकर आए हैं, इसको एक प्रक्रिया हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हम लोग कोशिश की कि सामाजिक जो समूह है उनका समावेश हो, उनके विचारों का समावेश उसके बाद जब बोलेंगे फिर एग्रीकल्चर चलेगा, एजुकेशन, यूथ चलेगा, फिर एजुकेशन चलेगा, फिर हम बाकी बता देंगे आपको। और उसमें प्यार हम लोगों ने लोगों के बीच आके जन समाज स्थापित किया। उसके बाद हम लोगों ने 5 वर्चुअल रैलियां की, वर्चुअल स्टेज संवाद किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विद्वान भी आए थे। और जो भी हम लोगों ने संवाद किया, उसमें हम लोगों ने शामिल किया जो विषय के एक्सपर्ट हैं, वो विषय के जो एक्टिविस्ट हैं वो, और विषय से संबंधित जिनको प्रभावित करता है, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको भी। और इस तरह से करके काफी मंत्रणा के बाद जो ये आ गया, जिसमें हमारे नेशनल रिसर्च टीम ने काफी सही। आनंद के साथ साथ हमारे और साथी जया मिश्रा जी जो यहाँ मौजूद हैं, मधुबाला जी, अनुरोध करूंगा इस बदलाव पत्र की शुरुआत के लिए हमारे प्रभारी और हमारे साथी शक्ति सिंह गोहिल जी। बदलाव पत्र बनाने से पहले बिहार में हर बिहारवासी के दिल की आवाज सुनने की कोशिश की है, जिसका वजूद पूरे देश में बहुत बढ़िया रहता था, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चीनी हो, चावल हो, या मधुबनी का पेंटिंग हो, या शिक्षा हो। उस बिहार को बुरी तरह से चोट लगी है
एक बदलाव लाके हम बिहार की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा को वापस कैसे ला सकते हैं, और उन मुद्दों को हमने लेने के बाद ये कोशिश की है हमारे बदलाव पत्र में। फिनेंशियल एक्सपर्ट्स जो इकोनॉमी को जानने मानने वाले लोगों से और बिहार के बजट की तुलना करके हमने इसमें वही बात रखी है जो हम कर सकेंगे। कल शासन में आने के बाद हम ये नहीं कहे कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना वो तो जुमला होता है, वह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। हमारे बदलाव पत्र की बनाने में हमारी टीम ने जो मेहनत की है, उस टीम के सभी सदस्यों का मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं राज बब्बर जी का, हमारे सांसद, नेता, स्टार, इन्होंने हमें वक्त दिया है। मैं बेनती करूंगा राज बब्बर जी और मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं को कि बदलाव पत्र 2020 इसको बिहार के आवाम के आशीर्वाद के लिए समर्पित किया जाए। बात करने की, और मैं अब सीधे अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से। हम कोशिश करेंगे कि बहुत संक्षिप्त समय में एक एक विषय पर 6 या 7 महत्वपूर्ण विषय पर 2-2 मिनट में आपके समक्ष कुछ नया रखें, नए तरीके से। शक्ति सिंह गोहिल जी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिहार में जो किसानों की परेशानी है, भैया छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर बाद सौरभ छोड़ दी, थोड़ी देर फिर खलल पड़ जाता है, थोड़ी देर बाद बात। ये बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहां पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन को हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है। हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीजें पकाते हैं उनको सही मूल्य मिले। 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहाँ का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। कांग्रेस के वक्त में आज़ादी के बाद नारा था जय जवान जय किसान। आज जो सरकार देश में और बिहार में है, मेरे बिहार रेजिमेंट के जवान भी शहीद हुए और किसान आत्महत्या करता है। मरे जवान मरे किसान, वो हालत देश में बना दी है। हम फिर से जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करेंगे। धन्यवाद।